भाइयों, आज 29 दिन हो गए राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया हेमू कालाणी पार्क पर धरने पर बैठी हुई। यह सब आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। कई बार आप सभी को आह्वान किया गया कि आप लोग आइए इस धरने पर, इसे सफल बनाइए। सरकार को प्रतिदिन ज्ञापन भेजकर अपनी मांगों से अवगत कराया जा रहा है। ये मांग है कि देश से आरक्षण और SC/ST एक्ट की व्यवस्था समाप्त हो। हम इस आंदोलन में हमें विशेषकर सरकार से, ये जो अंधी बहरी सरकार है, केवल इससे अपनी बात कहने के लिए ही नहीं, सुप्त पड़े सवर्ण समाज की जन जागृति के लिए यह व्यवस्था परिवर्तन क्रांति जो पंडित जयप्रकाश मिश्रा जी के नेतृत्व में छेड़ी गई है, यह एक जन जागरण अभियान है। इस अभियान के तहत हम सुप्त पड़े सवर्ण समाज को जागृत करना चाहते हैं, सचेष्ट करना चाहते हैं कि जाग जाइए, अन्यथा आप अपने अस्तित्व को स्वयं मिटा देंगे। जरा विचार कीजिए कि सदन में आपके समाज के कितने सांसदों ने आपका पक्ष रखा। क्या OBC नेता से हमें शिकायत करनी चाहिए? वो OBC वर्ग की बात कहेगा, दलित नेता दलित की बात कहेगा, आदिवासी नेता आदिवासियों की बात कहेगा, लेकिन एक भी सांसद जो सवर्ण समाज का है वो सदन में आपकी बात रखने को तैयार नहीं है। सारे तमाम जितने नेता हैं, जितने राजनीतिक दल हैं, सब लोग गठबंधन कर लिए हैं। आरक्षण और SC/ST एक्ट जैसी व्यवस्था की बात जब की जाती है तो उस पर मौन हो जाते हैं। आपकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं, आपकी हक की बात कहने वाला कोई नहीं। लेकिन गिने चुने लोग जो संघर्ष करते हैं, खुलेआम सड़कों पर आते हैं, आपके लिए जो है लाठियां तक खाने को तैयार हैं, जेल जाने को तैयार हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी क्या नैतिक जिम्मेदारी है उनके प्रति जो सड़कों पर खड़े हैं, आपके समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या आपके जीवन का एक दिन इतना कीमती हो गया है कि आप उस आंदोलन में आ नहीं सकते हैं? उस आंदोलन में पहुंच के आपको भागीदारी नहीं रखनी चाहिए अपनी? ऐसे ही व्यवस्था परिवर्तित होगी। चंद मुट्ठी भर लोग जो है बदलेंगे देश की व्यवस्था को, केवल वोट देने तक ही सीमित रहेंगे। आपकी ही नपुंसकता थी तब देश में ऐसी व्यवस्था लागू हुई है। समय है, अब भी सचेष्ट हो जाइए, नहीं तो दोबारा आपके हक की बात आपको जगाने वाला कोई नहीं आएगा। तमाम हमारे सवर्ण भाई नोटा की बात करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि जो ऐसे तमाम लोग, राष्ट्रवादी पार्टी ऑफ इंडिया हमने एक ऐलान कर दिया है कि हम जो है उन सभी संगठनों का, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे गैर राजनीतिक हो, उनको अपने साथ लेकर के आगामी सभी चुनावों में प्रतिभाग करेंगे। तो आपको नोटा पर वोट देने की क्या जरूरत है? क्या आपके पास विकल्प नहीं है? जहां भी हमारा आरक्षण विरोधी भाई, जहां भी हमारा SC/ST एक्ट विरोधी भाई चुनाव लड़ता है, वहां पर आपको नोटा को वोट देने की जरूरत नहीं है। जो आरक्षित सीट है उस पर नोटा दबाइए, बेशक दबाइए। इस तरह से संगठित होइए, नहीं तो आप स्वयं अपने वजूद को समाप्त कर लेंगे। हाथ जोड़कर निवेदन, ये आरक्षण की लड़ाई एक दिन दो दिन की नहीं है, दशकों का युद्ध हो गया ये। और अभी हाल ही में 2020 में आपने फिर देखा कि नीट आरक्षण लागू किया गया, OBC बिल आया, 127वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से OBC बिल भी पारित हो गया। कौन सी जमीन मिलेगी, कहां आप खड़े होंगे? अपने भविष्य की चिंता कीजिए, अपने बच्चों की चिंता कीजिए। आपके बच्चे आपके नाम पर थूके ना कि कैसा भारत हमारे लिए छोड़ के चले गए, कैसे भविष्य का निर्माण कर गए आप लोग। बस यही कहना चाहूँगा कि आप लोग हमारे आंदोलन को देश के कोने कोने तक पहुँचाएं। अपने फ़ोन से, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी बात को दूर दूर तक ले जाएं। पत्रकार बंधुओं से अनुरोध है कि अगर आप वास्तव में पत्रकार हैं, लोकतंत्र के चौथे प्रहरी हैं, चौथा स्तंभ हैं, तो हमारी बात को पूरे देश में ले जाने का कार्य करिए। सवर्ण भाइयों से आह्वान है, पत्रकार बंधुओं से आह्वान है, और हर प्रकार का हमको सहयोग दीजिए कि हम आपकी लड़ाई लड़ते रहें। ऐसे बहुत गिने चुने लोग हैं
जो ज़मीन पर वास्तव में संघर्ष करते हैं। बनावटी बातें, खोखले वादे करने वाले बहुत से लोग हैं। अपनों को पहचानिए, नहीं तो गुमनाम हो जाएंगे। धन्यवाद।